हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में ये संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है। यदि आप पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब आपको पहला प्रश्न जो दिया गया इस एक्सरसाइज में बताना है ये सत्य है या फिर असत्य है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सत्य है या असत्य, यही बताना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स का पहला पार्ट्स है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि आपको अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है सभी डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स 1 पे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक, ताकि आपको आने वाले पार्ट्स या फिर ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब बताइए परिमेय संख्या क्या होती है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मतलब वह संख्या जो p/q के रूप में हो, यही ना, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यही ना, ये परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है ना। वास्तविक संख्या। अब बताइए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित करते हैं। मतलब इसमें क्या आता है, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। मतलब परिमेय भी रहेगा, अपरिमेय दोनों आते हैं। अब प्रश्न आपका है, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो अब बोलिए ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो पहला वाला आपका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m है। दूसरा वाला, ये तो इसका पहले प्रश्न का पहला था। दूसरा वाला क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर क्या प्रत्येक बिंदु √m का मतलब समझते हो, ये आपको दिया गया है √m के रूप में लिखा, रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या बोला है, m एक जहां m एक प्राकृत संख्या होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, m एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक का मतलब आपको पता है क्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बोलिए, 1 2 3 4 5, यही ना। अब बताइए जो संख्या रेखा की बात हो रही है, संख्या रेखा पे क्या क्या दिखाया जा सकता है बोलिए। संख्या रेखा पर आपको पता है 0 से लेकर के 1
2 3 4 प्लस में और माइनस में दिखाए जाते हैं, ये नंबर्स दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब प्लस वाला भी नंबर, माइनस वाला भी नंबर, जीरो भी। लेकिन इसमें बोला है जो यम दिखाना है आपको, ये क्या है, क्या होना चाहिए, परिमेय प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो अब बोलिए, यदि प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होती है तो बाकी ये सब नंबर बचते हैं, तो ये जो नंबर बचते हैं ये क्या होंगे, बोलो, ये भी तो नंबर लाइन पे या फिर संख्या रेखा पे दिखाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या होगा, आपका असत्य होगा। पहला वाला आपका क्या था, पहला वाला आपका था सत्य, और ये क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। ठीक ना, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड वाले को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। सेम पहले वाले को अगर ध्यान में देखेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। क्या है पहला वाला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में आपको परिमेय भी मिलेगा, यही ना, और अपरिमेय भी मिलेगा। दोनों बातें मिलने वाली हैं, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन ये बोला है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या अपरिमेय होती हैं। तो ये बात सही है कि नहीं, गलत है, असत्य है। कैसे असत्य है इसको समझो ना। तो प्राकृतिक संख्या में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो परिमेय होती हैं और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपरिमेय होती हैं। तो कहने का मतलब इसमें दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो ना। अब देखिए आपको इसमें क्या बताना है। इसमें बोला जा रहा है क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो कोई एग्जाम्पल बताओ ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 है, 1 का वर्गमूल निकालोगे, ये क्या होता है 1 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल निकालते हो, 2 क्या है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है, परिमेय है। ये भी क्या है, परिमेय है। √9 ले लेते हैं, क्या आया इसका आंसर 3। तो ये क्या है, परिमेय है। तो यही बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि क्या सभी का जो हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो क्या हो रहा है, वर्गमूल निकालने के बाद वो अपरिमेय हो रहा है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपरिमेय होते हैं। जैसे अपरिमेय क्या होता है आपको पता होगा, परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हो। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब नंबर अपरिमेय में आते हैं ना, अपरिमेय में आते हैं। लेकिन ये जो नंबर कुछ ऐसे भी हैं जो परिमेय में आते हैं। सो इसलिए हम कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, मतलब नहीं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब कड़ी में 5 को यदि हमें संख्या रेखा पर दिखाना हो तो कैसे हम दिखा सकते हैं। ठीक ना। तो संख्या रेखा पर कड़ी में दिखाया कैसे जाता है, तो चलिए उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर
3। क्या है, कड़ी में 3 को क्या करना है, नहीं कड़ी में 5 को, कड़ी में 5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए अब एक बात पहले इसमें हम समझ लेते हैं। संख्या रेखा पर यदि ये जो कड़ी में 5 है, यदि हम इसको हम 5 मान लें ना, ये 5 है, यदि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, इसको हम लिख लेंगे कड़ी में 5 का वर्ग। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 2, लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसी प्रकार का, मतलब ऐसा ही कुछ हमको बनाना है। क्या बनाना है, चलिए संख्या रेखा पर देखते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या रेखा आपने खींचा ना, खींचने के पश्चात आपने क्या किया, यहाँ पे 0 ले लिया, और देखो आपको प्लस में दिखाना है तो हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा ना, ओके। माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले आपको 2 लेना है ना, 2 यूनिट लेना है। क्या, कड़ी में 5 बनाने के लिए आपको 2 यूनिट पहले लेना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट 1 इकाई के बराबर होता है, 2 यूनिट 2 इकाई के बराबर होता है ना, तो यहाँ लेते हैं। चलो हमने यहाँ लिया। अब इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आपके पास चांदा होगा या फिर गोला प्रकार, दोनों के द्वारा आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। कितने का, 90 का। 90 का कोण जब बनाओगे, चलिए हमने यहाँ से जब हमने चांदा से नापा तो 90 डिग्री का कोण बना। देखिए जैसे इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया ना। अब क्या हुआ, यहाँ से 90 डिग्री का हमने कोण बनाया, ठीक, बन गया हमारा कोण 90 का। अब देखिए ये ऊपर जो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे, लिख देते हैं 90 डिग्री का होना चाहिए ना। बनाने के बाद ये जो होना चाहिए, कितना यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे ना, लगभग बराबर है, तो आप लोग स्केल से नापेंगे तो सही आना चाहिए, ठीक ना। अब हम इसको और इसको मिला देंगे ना, तो यही जो मिलाने पर आएगा, ये टोटल कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। आपको पता है टोटल कितना है, 2, और ये कितना हुआ, 1 ना। अब ये आपका कड़ी में कितना आया, 5 आ गया। अब ये कैसे आएगा, अब हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले और आगे समझते हैं। आप देखिए, आप गोला प्रकार लोगे ना, गोला प्रकार लोगे, यहाँ पे रखोगे इस बिंदु पर 0 पे और यहाँ पे, और गोला प्रकार यहाँ पे रख करके यहाँ से ऐसे 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 मतलब आर्क लगाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप लगाएंगे ना। तो यहाँ से करके ऐसे ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे जिस लाइन पे आके मिलेगा जहाँ, यही होगा हमारा √5, जिसको हम पॉइंट सी मान सकते हैं, या फिर ये हमारा पॉइंट नंबर सी हो जाएगा। ये क्या होगा, √5 होगा। बोलिए, बात समझ में आई आपकी, √5 कैसे शो हुआ, क्लियर। आपको प्रैक्टिकल करना है, मतलब घर पे इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार लगा लेंगे खुद ही समझ में आएगा। पहली बात, 2 यूनिट का खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचना है, जो लाइन खींचोगे कड़ी में 5 होगा। अब देखो कड़ी में 5 कैसे आएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कर्ण ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्लियर। कर्ण क्या है, कड़ी में 5 लाना है इसको, चलो अच्छा मान लेते हैं, कड़ी में 5 नहीं, ये पता था,
ये नीचे बेस आधार 2 है और लंब कितना 1 है, दोनों का वर्ग है ना। इधर क्या है कर्ण का वर्ग है। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो कर्ण का वर्ग और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बोलो, उधर जाएगा 5। क्लियर। तो कर्ण का मान कितना आ गया, कड़ी में 5। तो ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि कड़ी में 5 कैसे आया। तो क्लियर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। आपको बस करने के लिए दिया गया है ताकि आपको अच्छे से और भी बातें समझ में आ जाए। इसमें क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है ना, वर्गमूल सर्पिल बनाना है। कैसे बनाना है उसको अभी हम बता रहे हैं ना। क्या बनाना है, वर्गमूल सर्पिल। इसमें क्रियाकलाप लिखे गए हैं, कैसे क्या करना है उसको आप देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग बनाते हैं वर्गमूल सर्पिल। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आना नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बनाना है, वर्गमूल सर्पिल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात ना आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रा कर लोगे ना। एक लाइन मतलब नंबर लाइन, कहने का मतलब एक नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 1 यूनिट से मतलब है, हमको प्लस में दिखाना है वर्गमूल सर्पिल को। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, कितना 1 यूनिट का ना। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने का, 90 का कोण बनाएंगे। सब पे 90 का बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हर एक जहाँ पे एंगल बनाएंगे 90 का बनाएंगे। चलिए देखते जाएं कैसे कैसे हम बनाने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे ना, मिला देंगे। अब मिलाने के पश्चात ये देखिए, ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट, ये अब √2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, 1 या 2 करके हम बताते हैं कैसे हुआ। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला वही अप्लाई कर लो ना। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है कड़ी में आधार। आधार कितना, 1 का वर्ग, लंब 1 का वर्ग ना। मतलब 1 का वर्ग 1 और 1 दोनों जोड़ेंगे कड़ी में 2। तो कर्ण बराबर कितना आया, कड़ी में 2। क्लियर। अब यहाँ फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन पे रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना। यहाँ भी कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए। फिर इसको हम इससे मिला देंगे, तो ये होगा कड़ी में 3। कितना होगा, कड़ी में 3 होगा। अब देखिए ये भी 1 यूनिट है, इसको भी आप ऐसे ही शो कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा, कर्ण बराबर होगा कड़ी में, देखिए ये 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, कड़ी में 2 का वर्ग 4 प्लस 1, 1 है ना, 1। कर्ण बराबर
कड़ी में 5। नहीं, तो चलिए देखते हैं कर्ण बराबर क्या होगा। कर्ण बराबर, अब देखिए कड़ी में 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1 आया कितना, कड़ी में 3। तो ऐसे ही आपको जितना निकालना होगा आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं वर्गमूल सर्किल। आपने इतना काम किया, फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कुछ 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा 90 डिग्री कोण। अब इसको आप मिला लेंगे तो ये कड़ी में 4 होगा, और कड़ी में 4 का मतलब क्या होता है, 2, यही ना, कड़ी में 4 का मतलब 2। फिर हम 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे, ये 1 यूनिट है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। वन यूनिट का ये भी होना चाहिए, इसको मिलाएंगे, ये कितना होगा, कड़ी में 5 होगा। फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे 1 यूनिट का, ये क्या होगा, कड़ी में 6 होगा ना, ऐसे ही। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे 1 यूनिट का, फिर ये क्या होगा, कड़ी में 7 होगा। तो ऐसे ही वर्गमूल सर्पिल को आप जितना चाहें बना सकते हैं। कड़ी में 17, 16, 15 तक आप बना सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूसली कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, 8, 9 ऐसे आता चला जाएगा। वैसे कड़ी में 4 को हम 2 लिख लेंगे, कड़ी में 9 को 3 लिख लेंगे। ठीक, आप इस प्रकार से वर्गमूल सर्पिल को बना सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा वर्गमूल सर्पिल अगर हम बनाना चाहें एग्जैक्ट कैसे बनेगा, तो ऐसा कुछ लगेगा जब आप अपनी कॉपी पे बनाओगे बाय स्केल एंड प्रोटेक्टर। ठीक, इसको बनाने के लिए आपको स्केल की भी आवश्यकता होगी और किसकी, चांदे की ना, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, और गोला प्रकार की भी आवश्यकता पड़ने वाली। वैसे यदि आपके पास चांदा है तो गोला प्रकार यदि नहीं रहेगा फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक ना, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।